सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। नारायण पद बंदिए ताप तापन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सात शरदा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। द्रौपदा मिटे मंगल होवे जो चरण कमल चित धार। हृद सिद्ध आवे घर ममी पावे जय जयकार। ठाकर सर्व समराथा अपरम शक्त अपार। मंगत कीजे बंदना नित चरणी बलहार। सात मार्ग सोजी मिले तन मन भया निहाल। गवण मिटी संसार की सात गुरु मिले दयाल। बारे बारे करूं वंदना
सतगुरु चरणी माई मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए। बारे बारे करूं वंदना सतगुरु चरणी माई मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। पूरन सत गुरु की सिख्या विचार, नित चरनी सत सेवको धार। गुरु बिन मन भर मन नहीं छोड़े, गुरु बिन करे बहु पाप करू रे। गुरु बिन नाही सत निश्चय पाई, गुरु बिन नाही सत भेद लखाई। गुरु बिन जीव बंधन के माही, मुक्त रूप का भेद नहीं पाई। गुरु बिन मिटे नहीं मन गुबारा, आवे जावे जूनी बहुधारा। गुरु बिन सात शांत न पाई, कोट जतन कर लेख लखाई। गुरु बिन नहीं अनुभव परकासे, गुरु बिन नहीं सार कोई भासे। गुरु बिन नाही मन आवे ठौर, कर्म जाल नहीं बिन से घोर। गुरु बिन मनुआ नित प्यासा, गुरु बिन धारी भरम दुख आसा। गुरु बिन नाही प्रभ परगट पाए, कोट विधि जो योग कमाए। गुरु बिन जतन अकारथ जाई, खप खप मारे सार नहीं पाई। गुरु बिन मन नित औगन धारी, पाप कर्म का भयो पुजारी। गुरु बिन पावे नहीं कभु धीर, जन्मे मारे धारे तक सीर। गुरु बिन मनुआ अंध भरवासी, बहुरंग पूजा करे उपासी। गुरु बिन ज्ञान की सार न पाए, पढ़ पढ़ था के गुनी गुण राए। गुरु बिन मिटे नहीं गवन का फेरा,
काल करम 84 गेड़ा। गुरु बिन मन नित छेद को धारी। अनक संशय नित विचारी। माया आत घना गुबार। बिन गुरु पाए कभू नहीं पार। साचा गुरु जब मेल मिलाई। सार शब्द अंतर लख पाई। गुरु बिन भेद न पाइए। मार्ग अगम कामित। मंगत शब्द पछानिए। सतगुरु की परतीत। गुरु बिन भेद न पाइए। मार्ग अगम कामित। मंगत शब्द पछानिए। सतगुरु की परतीत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम परम सत्यम। कभी कोई मनुष्य अपने आप को किसी जंगल में पाए, रात होने जा रही हो, किसी दिशा का पता ना हो, ना पूर्व का, ना पश्चिम का, ना उत्तर का, ना दक्षिण का, चारों तरफ बियाबान हो, तो उसके मन में एक ही संकल्प उठता है, किम कुर्याम, मैं क्या करूं। उस समय भी उसमें ये भाव नहीं उठता कि मैं यहीं बैठा रहूं, क्योंकि वह भय से सताया हुआ होता है। जंगली जानवरों का डर होता है, जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, पता नहीं जिएगा कि नहीं जिएगा, रास्ते की कोई सूझ नहीं, कोई ठौर का पता नहीं, कोई ठिकाने का पता नहीं। और अगर कहीं उसे कोई दूसरा आदमी मिल जाए और कहे कि हाँ मैं तुझे कोई रास्ता दिखाता हूं, मुझे यहां के रास्ते का पता है, तो वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ता है। वह उसे सवाल नहीं करेगा कि तू मुझे कहां ले जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे खुद अपने रास्ते का पता नहीं, और ये जानने वाला है, ये जानकार है, ये मुझे शायद इस जंगल के भूल भुलैयों से बाहर ले जाए। वो बिना कुछ सवाल किए, बिना किसी प्रश्न किए उसके साथ चल पड़ता है। ठीक यही स्थिति कई बार मानव के जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में आती है। उन्हीं के जीवन में नहीं जिन्होंने के जिंदगी को बहुत कठिन पाया है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो बड़ी मेधावी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, जिसको कहा जाए गिफ्टेड होते हैं, वे हर कोशिश में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। जो उनका एम्बिशन होता है, जो उनकी महत्वाकांक्षा होती है, वह बड़ी जल्दी पूरी होने लगती है। नाम हो जाता है, दुनिया उनके आगे झुकती है, बहुत सम्मान होता है, नेम होता है, फेम होते हैं। ऐसे लोगों के मन में भी ये भाव आने लगता है
कि ये सब कुछ मैंने जो प्राप्त किया, अब इसका क्या करूं? क्योंकि जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, जिंदगी अब भी आगे पड़ी हुई है और ये पता नहीं लगता कि अब मैं क्या करूं। तो देखते हैं कि जो पीछे किया, शायद जिसकी मुझे इच्छा थी, मैं क्या चाहता हूं मुझे खुद भी पता नहीं। एक अजीब सी कमी महसूस करने लगते हैं। जर्मन भाषा में एक शब्द है, इसको कहते हैं एंग्स्ट, ANGST, आंग्स्ट। वहां जर्मन में से आंग्स्ट प्रोनाउंस करेंगे। वो ऐसी स्थिति है जबकि जीवन निरर्थक लगने लगता है और दुनिया अर्थहीन हो जाती है। लगता है कि जो कुछ किया उसका कोई मीनिंग नहीं था, उसका कोई अर्थ नहीं था। जो आगे करेंगे वो भी तो यही करेंगे और क्या करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं। एक बार मैंने एक जापानीज को नोबेल लॉरियट, उसे नोबेल प्राइज मिला, जब मैंने अखबार में उसकी तस्वीर देखी तो मैंने कहा ये इतना उदास क्यों है। और जापान का पहला लिटरेरी राइटर था वो, साहित्यकार, कवि, जिसको नोबेल प्राइज मिला था। बड़ी धूमधाम से लोग उसको बधाई दे रहे थे, बड़ा सेलिब्रेशंस हो रही थी, लेकिन उसकी उदासी बहुत अधिक दिखाई दे रही थी अखबार की तस्वीर में भी। और उसने 2 वर्ष के बाद सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। उसे पता नहीं लगा कि मैं करूं क्या इस जिंदगी का। तो बहुत बार इंसान के मन में एक प्रश्न आता है, किम कुर्याम, मैं क्या करूं। कई बार जैसे अर्जुन की स्थिति आप लोग सब जानते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में है। एक योद्धा जब लड़ने जाता है तो उसे पता होता है ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र पक्ष है, ये मेरा स्व पक्ष है, ये पर पक्ष है, ये शत्रु पक्ष है। अब अर्जुन की विडंबना क्या, उसके पास एक अजीब डायलेमा खड़ा हो जाता है, एक अजीब दुविधा है उसके सामने। देखिए, उसका रथ मध्य में है, बीच में है, इस तरफ नहीं है, अपनी तरफ नहीं है। कृष्ण को कहते हैं कि तू इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल। अब इधर देखते हैं, इधर भी अपने हैं और उधर भी अपने हैं। हथियार उठाए तो किसके खिलाफ उठाए? अगर जीतता है तो अपने सगे संबंधियों को मारता है, अगर उनको नहीं मारता तो अपना नाश होता है। तो अजीब सी एक विडंबना उसके जीवन में आती है। उसे लगता है कि मैं तो कुछ क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो जब ऐसी स्थिति आती है, एक ही प्रश्न लगता है कि किम कुर्याम, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। जैसे एक जंगल में भटका हुआ आदमी कोई भी रास्ता ना पाके भय से ग्रसित हुआ पुकारता है कि कोई आए और मुझे रास्ता दिखाए। जब किसी की ऐसी स्थिति होती है कि उसकी अपनी चतुराई, अपनी समझ काम नहीं करती, अब तक जिन विचारों को लेके या जिस इच्छाओं को लेकर उसने कर्म किया या अपना जीवन चलाया, उसका कोई अर्थ नजर नहीं आता। आज तक तो अर्जुन लोगों को मारता आया था, शत्रुओं का वध करता आया था, अब अपनों ही का वध करना पड़ रहा है। ये क्या होगा, किस लिए राज्य लिया जाए। तो ऐसी अवस्था में जहां करना और ना करने का भाव समझ में नहीं आता कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, भटका हुआ, और किम कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं लगता। उस समय गुरु की जरूरत पड़ती है। जब अपनी चतुराई, अपनी अक्ल काम नहीं देती, जीवन निरर्थक लगने लगता है। और ये हालत बड़े बड़े विचारकों के साथ आया करती है। बड़े बड़े विचारक जब बहुत ज्यादा, उनके, ये मत समझिए कि ये जो हारे हुए लोग हैं उन्हीं के जीवन में आती है, उनके जीवन में भी आती है। लेकिन जो बड़े कामयाब होते हैं, जरूरत से अधिक कामयाब होते हैं, जिस तरफ जाते हैं सम्मान ही सम्मान मिलता है। अब वो क्या करें, 26 साल की उम्र में नोबेल प्राइज मिल गया, अब उसके बाद जीवन का क्या करें। इससे ऊंची चीज तो कुछ है ही नहीं, क्या करें आगे।
अब और जो 50-60 साल व्यतीत करने हैं उसमें कोई अर्थ नजर नहीं आता, क्या करें। तो बहुत ज्यादा गिफ्टेड होने पर यह angst का फीलिंग बहुत स्ट्रांग होने लगता है। इसे ही वैराग्य कहते हैं। यह वैराग्य की शुरुआत होती है। तो ऐसी अवस्था में गुरु की जरूरत पड़ती है। तो पहली पुकार जो जीव करता है गुरु के लिए, वो करने के लिए करता है कि मैं क्या करूं। खैर, अगर उसे कोई गुरु मिल जाए और कैसा गुरु मिल जाए उस पर अधिक विचार करने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि जैसी वाणी अभी पढ़ी गई ऐसा ही गुरु मिलेगा, तभी उसको रास्ता मिलेगा। गुरुपद सिद्धांत में इतना ही कहा कि रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते। गुरु वह है जो अद्वैत स्थिति में आनंदित हुआ हो, जो अद्वैत रूप हो गया, जिसको कोई दूसरा ना दिखाई दे, जो केवल आत्मस्थित हो और आत्मलीन हो, वही गुरु हुआ करता है। तो जब ऐसा कोई गुरु मिलता है तो तब जीव को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है, क्योंकि गुरु की जो कहनी है, जो उसकी करनी है, जो उसकी रहनी है, वह अलग प्रकार की होती है। ये जिन्होंने किसी ऐसे गुरु को देखा है वे ही जानते हैं कि गुरु की कहनी रहनी कैसी हुआ करती है। अब वो क्या करता, उसको लगता है कि जहां मैं उदास हूं, जहां मैं भय में ग्रसित हूं, मेरे गुरु को तो ना कोई भय है, ना कोई उदासी है, ना ही उसकी कोई इच्छा है, ना ही कोई खिन्नता है, तो मैं भी क्यों ना इनके साथ साथ चलूं। तो पहले क्या होता है, देखिए, जब नया नया उत्साह हुआ, ये हम सभी प्रेमी लोग जानते हैं जिन्होंने गुरुदेव की शरण ली, कि शुरू शुरू में बड़ा उत्साह लेके हम उनकी नकल करने लग जाते थे। मुझे याद है कि जब मुझे दीक्षा मिली, मैं बच्चा ही था, 17-18 साल का, शिमला में गया तो मेरे मन में आया कि महाराज रात को जंगल में जाते थे, आज मैं भी जाऊंगा। दिन में मैं तो चला जाता था, रात को भी मैंने एक दिन सोच लिया। तो जब मैं पहुंच गया तो जब साए साए करने लगा जंगल, तो कांप और भाग के वापस आ गया। तो नकल करनी हम लोगों ने शुरू की, लेकिन पता लगता है कुछ देर के बाद कि गुरु का जीवन तो मैं नहीं व्यतीत कर सकता। अब हमने गुरुदेव को देखा कि वे साल में जैसे 2 या 4 या 5 घूंट पानी टोटल पीते थे। अब जून का महीना हो और हमारा कैसे चलेगा भाई, ये कैसे होगा। उन्होंने 25 साल तक, 26-27 साल तक, 25 साल की आयु के बाद कभी नींद नहीं आई उन्हें। तो हमें तो नींद आती है। तो ऐसे गुरु के साथ कैसे निभा हो, इसकी नकल, इसके अनुयायी हम कैसे बने। वो छत के नीचे नहीं रात काटते थे, आसमान के तले रात काटते थे। तो मैं क्या करूं, क्या मैं भी आसमान के तले रात काटूं। कोशिश करके देख लो भाई, भूखे रह के देख लो, प्यासे रह के देख लो, बिना किसी ठौर ठिकाने के रह के देख लो। वे तो थे अनिकेतः स्थिरमति संतुष्टो येन केनचित्। उनका कोई घर बार नहीं था, अनिकेत थे, घर बार नहीं था उनका, लेकिन मति स्थिर थी, अंदर स्थिरता थी। तो ये कैसे होगा। बहुत कोशिश करता है इंसान गुरु के साथ चलने की, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन हां, जब गुरु मिलता है तो एक बात जरूर होने लगती है कि पहले जीव उनको देख के दुख और सुख को सहने की कोशिश तो करता है, लेकिन बहुत बार समय आता है कि जब कठिनाइयां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो उससे सहा नहीं जाता। तो गुरु के प्राप्त होने से उत्साह तो बढ़ता है, वह जंगल वाली निराशा तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी चलने की क्षमता अपने अंदर नहीं आती। तो जैसे गुरु को प्राप्त होके पहले जीव धर्म का
अपने कर्तव्य का, करनी का, किम कुर्याम, इसका उसको पता लगता है। जब वो थोड़ा चल लेता है तो तब दूसरा प्रश्न उसके सामने उठता है कि नहीं, ये कौन सी स्थिति है, ये गुरु के अंदर क्या है जिसकी वजह से ना तो उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, ना जिंदगी से कुछ लेना है, ना मौत से कुछ लेना है। ये मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे बस की बात नहीं है। ये कौन सी चीज है? तो पहले जब गुरु प्राप्त होता है तो धर्म जिज्ञासा होती है। उस समय तो ये आता है कि मैं कौन सी करनी करूं, किम कुर्याम, मैं क्या करूं। जब वो थोड़ी करनी कर लेता है और अपने आप को अपर्याप्त, इनएडिक्वेट पाता है, तो तब उसके अंदर दूसरा प्रश्न आता है कि गुरु के अंदर कौन सी चीज है जो कि मुझ में नहीं, कि मैं गुरु जैसा क्यों नहीं बन सकता। तो उसके बाद कर्मी से, कर्मिन से वह जिज्ञासु हो जाता है। यह दूसरे गुरु की, उसको फिर दूसरा गुरु चाहिए जो कि उसे केवल यह ना सिखाए कि करनी क्या है। करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि करनी के बिना इंसान जिज्ञासु नहीं हो सकता। पहले धर्म जिज्ञासा आती है, उसके बाद सत जिज्ञासा आती है। सत की जिज्ञासा बाद में आएगी, पहले अपनी चित्त शुद्धि की जाती है। पहले तो गुरु अपनी एग्जाम्पल से, अपने जीवन से उसको धर्म मार्ग सिखाता है कि सच्चाई पे चल, अपनी चतुराई को छोड़, सादगी से रह, सेवा कर, विचार कर, त्याग कर। ये बातें वो सिखाता है गुरु। लेकिन जीव देखता है कि मेरे बस में गुरु जैसा बनना नहीं है, ये मैं तो कौवे का कौवा ही हूं, ये हंस वाली चाल मेरे बस की नहीं है। तब जिज्ञासा उठती है। कब ये नहीं उठता कि मैं क्या करूं, तब ये आता कि तू क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है, तू कौन है। तो तब गुरु का दूसरा रूप सामने आता है। जब सत जिज्ञासु कोई बनता है तो उस समय गुरु का दूसरा रूप आता है। वह कौन सा रूप है? जिसको हम श्रुति कहते हैं, जिसको श्रुति कहा जाता है या जिसको वाणी कहा जाता है। तब वो जो शरीरधारी गुरु है वो एक तरफ हो जाता है और उसकी वाणी सामने आती है। आपको, सब लोगों को, हमको पता है कि जब महाराज वाणी बोलते थे तो महाराज का जो मानव रूप था, जो बड़ा त्यागी रूप था, वह खत्म हो जाता था। उस समय उनको अपने आप का नहीं पता रहता था कि कौन वाणी बोल रहा है और कौन वाणी सुन रहा है। उस वक्त गुरु का जो मानव रूप है वो खत्म हो जाता था। और जब कभी भगत जी दोबारा वाणी सुनाते थे तो वो कई बार सुन के बड़े हैरत में पड़ जाते थे। वो कहते कि ये खुद हैरान है कि कब ये शब्द आया, कब नहीं कहा गया। और कभी कोई गलती भगत जी कर जाते थे तो उसको ठीक करने में उनको कई बार 2-2, 3-3 मिनट लग जाते थे। तो भगत जी ने पूछा कि महाराज ये क्या बात है, आप जब वाणी आती है तो जैसे एक सोता होता है, एक जैसे निर्झर की तरह प्रभाव आता है उसका, वो कहीं रुकता नहीं, लेकिन आप जरा सी मामूली सी गलती को ठीक करने के लिए इतना समय लगा देते हैं। तब उन्होंने कहा, प्रेमी, इनको नहीं पता कि ये क्या बोल जाते हैं, क्या नहीं बोल जाते। उस वाणी का, उस समय सत्य जिज्ञासु का गुरु जो होता है वह भगवती वाणी होती है और उसके बारे में वाणी ही अपना स्वरूप ऐसे प्रकट करती है। वाणी ये अगम की नित अलख पुरख का लेख। क्योंकि सत्य जिज्ञासु को आप आगे लेके जाना है। वह जिज्ञासु खुद तो वहां नहीं जा सकता, क्योंकि जब उसने अपने आप को जंगल में पाया था, जब अपने आप को एंग्स्ट में पाया था, तो उसने सिर्फ करनी की ही मजबूरी नहीं देखी थी, अपनी सोच की भी मजबूरी देखी थी। उसको लगा कि मेरी सोच कुछ सोच नहीं पाती कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और सच्चाई में भी वह नहीं चल पाता। उसे पता नहीं लगता कि सच्चाई क्या है। अपनी समझ से उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कैसे जाऊं। जितना जितना गंभीर विचार करने वाला कोई आदमी होता है, उतना ही उसे एहसास होता जाता है कि मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो अक्ल है, वह कहीं पर भी पहुंच नहीं सकती। किसी भी बड़े विचारक को आप देखिए, वो यही कहते हैं, जो बड़े बड़े विचारक दुनिया के हुए, कि हमारी समझ में कुछ नहीं आता। और वास्तव में लोगों ने कहा कि असल में समझदार आदमी तो वही है जिसने अपनी ना समझी है।
क्योंकि अकल का काम अपनी बेअकली को समझना है, इससे आगे अकलमंद कोई नहीं होता। तो बड़े बड़े विचारक आके यहां पे हथियार डाल देते हैं कि अंतिम सत्य क्या है, इसका किसी को कोई पता नहीं। तो जब ऐसी स्थिति आती है, वो सत्य क्या है उसकी पुकार आती है, और जीव तब कहता है कि तू क्या है। वो ये नहीं कहता अहम कुर्याम, मैं क्या करूं, किम कुर्याम नहीं कहता, वो कहता किम त्वम, तुम कौन हो, तुम क्या हो, बताओ मुझे तुम क्या हो। तो जब ऐसी पुकार की जाती है, ऐसी जब पुकार की जाती है, तो उस समय फिर वाणी प्रकट होती है। तो उसके लिए कहा कि वाणी ये अगम की, अगम का मतलब होता है जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पे आपकी विचार, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, उसको नहीं जान सकते। और चूंकि आप नहीं जान सकते, मैं नहीं जान सकता, इसलिए वो अगम सत्ता जो है वही अपने आप को प्रकट करती है वाणी के रूप में। वाणी ये अगम की, जो मैं बोलने वाला हूं, जब मैं चुप हो जाता हूं तो उस समय कहते हैं कि ईश्वर तब बोलता है जब मेरे मन की वाणी खत्म हो जाती है, तब उसकी वाणी मुखरित होती है। तो वाणी ये अगम की, जहां मैं नहीं पहुंच सकता था और मेरा बोलना जहां बंद हो गया, वहां पे फिर वाणी ये अगम की नित अलख पुरख का लेख। अलख का मतलब है जिसको देखा नहीं जा सकता, ये उसने अपना लेख तुम्हारे सामने रख दिया है। जो छिपा हुआ था वो वाणी के रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है, इस जीव के सामने प्रकट हुआ है। और जो साधे नित प्रेम से पाए शब्द का भेद, और जो इस वाणी को प्रेम से इसकी जो साधना करता है, उसको फिर उस शब्द का भेद पता लग जाता है। तो गुरु का फिर वो स्वरूप क्या आ जाता है, उस समय गुरु का जो स्वरूप है वो वाणी के रूप में प्रकट होता है। इसलिए देखिए, ये बड़ी पुरातन विचार है कि वेद को श्रुति कहते हैं। वेद का भी बोलने वाला कोई नहीं, वेद अपौरुषेय माने गए हैं। अपौरुषेय का मतलब है कि जिसका कोई ह्यूमन स्पीकर या ऑथर नहीं है, मैन जिसका ऑथर नहीं है। और जो वाणी भी होती है उसको भी बोलने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि बोलने वाला जिसे हम गुरु कहते हैं, जिनको हम महाराज कहते हैं, वाणी बोलते वक्त वो नहीं हुआ करते, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए उस वाणी की शरण में जाना है जिस वाणी को बोलने वाला कोई नहीं, केवल सुनने वाला है। और सुनने वाला मैं हूं, जो बोलने वाला है वो तो एब्सेंट होता है। अब उसकी शरण में जाना है। वाणी ये अगम की वाणी है, नित अलख पुरख का लेख। जो पुरुष को देखा नहीं जा सकता, जो आत्मसत्ता को हम देख नहीं सकते, वह साकार रूप में, शब्द के रूप में, इन वाणी के रूप में, श्रुति के रूप में सामने प्रकट हुआ है। इसीलिए ही वेद के ब्रह्म के दो अर्थ माने गए हैं। एक तो ब्रह्म का मतलब है जो बढ़ा हुआ है, बृह धातु से बना है। संस्कृत में बृह धातु का मतलब जो बढ़ा हुआ है। और दूसरे जो सारे सृष्टि में जो प्रकट हुआ है। और दूसरा बृह का मतलब है शब्द से भी है, बोलने से भी है, जो वाणी के रूप में या वेद के रूप में जो प्रकट हुआ। तो पहले क्योंकि जीव वहां नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो रेविलेशन के रूप में हमारे सामने आता है, और तब हमें उसकी साधना करनी होती है। लेकिन वाणी की साधना कौन कर सकता है? वाणी की साधना केवल वही कर सकता है जिसके अंदर ऐसी जिज्ञासा उठ जाए कि वह अपनी समझ को छोड़ के वाणी के आगे अपने आप में, वाणी में ही अपने आप को लीन करना शुरू कर दे। क्योंकि जहां बोलने वाला नहीं था, वहां सुनने वाला भी उसमें इतना रम जाए कि सुनने वाला भी वहां आके खत्म हो जाए, केवल वाणी ही वाणी रह जाए। अगर ऐसा नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, वाणी को पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग वाणी को पढ़ते हैं, लेकिन वाणी के अर्थ को क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि जब हम वाणी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जी इसका ये अर्थ है और हमें ऐसा करना चाहिए। अक्सर हम लोग जब आपस में बात करते हैं ना,
तो हम कहते हैं अजी वाणी से प्रेरणा मिलती है ताकि हम अच्छे कर्म करें, ये करें, वो करें। हमें यह पता नहीं कि वाणी बोलने वाला, वाणी में तो हमें लीन होना है। कर्म करके जो हार गया है, कर्म करके जिसने, सत्कर्म करके जिसने अपनी कमी को महसूस कर लिया है, वह ही वास्तव में वाणी की साधना कर सकता है। क्योंकि वाणी का बोलने वाला जहां मिटा हुआ था, वहां श्रोता को भी वैसे ही मिटना पड़ेगा, तभी वाणी अपना रूप प्रकट करके शब्द रूप को प्रकट करेगी, वैसे वो कभी नहीं करेगी। वो क्लोज्ड बुक है उसके लिए। इसलिए वेद किसी को क्यों नहीं समझ में आते? वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि लोग उनके अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, उसमें लीन होने की कोशिश नहीं करते। तो श्रुति वो है जिसको बोलने वाला कोई नहीं, केवल सुनने वाला है। और सुनने वाले का धर्म यह होता है कि उस वाणी में अपने आप को लीन कर दे, क्योंकि वाणी फिर वो गुरु रूप होती है। जिज्ञासु के लिए वाणी गुरु रूप है, और जिसको जो धर्म के लिए पुकार कर रहा है, सत्कर्म को जानने की इच्छा कर रहा है, उसको देहधारी गुरु उसका गुरु है, देहधारी पुरुष उसका गुरु। लेकर वाणी की साधना भी कहां तक ले जा सकती है? आप वाणी पढ़ते गए, पहले तो उसके विचार करना होता है, काफी कठिन होता है विचार। कोई ये नहीं समझना चाहिए, हम लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि वाणी समझने में बड़ी आसान होती है। वो सुनने में, देखने में, क्योंकि भाषा आसान होती है तो लगता है कि यहां पर सारी बातें भी बड़ी आसान है, लेकिन आसान कहां है? हमारे जो ग्रंथ है उसमें 50% से अधिक तो अंतर की स्थिति बताई गई है। बाकी साधना की बातें या धर्म की बातें तो आधे से कम ग्रंथ में, अधिकतर ग्रंथ तो अंतर की हालत को बताता है। अब जैसे ये शब्द है, जैसे महाराज का कोई कहीं से भी वाणी उठाइए तो कितना कठिन हो जाता है कि अमृत कुआ गगन समाया, बहती अमृत धार, निर्गुण सरगुण दो पनिहारी, भर भर सुरत उखाड़। अब इसका क्या अर्थ है? अब सुनने में ये ग्रंथ में है कि अमृत कुआ गगन समाया, बहती अमृत धार, निर्गुण सरगुण दो पनिहारी, भर भर सुरत उघाड़। अब बड़े से बड़ा साधक भी आकर इसमें चक्कर खा जाएगा। तो वाणी उस गहराई में जाती है। और एक चीज मैंने और बड़ी देखी, वाणी को ज्यों ज्यों हम देखते हैं और जैसी जैसी स्थिति है, जैसे जैसे, यहां तक मैंने देखा कि देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द रेवलेशन दैट डिसेंडेड इन दैट एनवायरमेंट। जैसे नखेत्र पर्वत गोष्ठ में देखा है तो वाणी और तरह की है, और ठट्टा के श्मशान में जो वाणी आई है वो शून्य कर्म रूप में आई है कि जहां जाके सब खत्म हो जाता, कुछ नहीं बचता। वहां पे वाणी जैसे शमशान में भस्म हो जाता है सब कुछ, तो वहां की वाणी जो है वो शून्य कर्म साधना की वाणी आई है। वहां पे जो वाणी है वो और गहरी आई है, और महाराज ने कहा था यहां और भी गहरी वाणी आएगी, और भी कठिन आएगी, क्योंकि वो ऐसी वाणी है जिसमें जीव को अपने आप को पूरी तरीके से बलिदान करना होता है। इस तरीके की वाणी आती। तो जब इस वाणी की साधना जीव करता है, और समझ के लिए नहीं करता, उसमें लीन होने के लिए। समझना तो उसने पहले बहुत कर लिया, विचार उसने बहुत कर लिया, क्योंकि विचार करके ही गुरु की शरण ली जा सकती है। जो अविवेकी होता है वह गुरु को कभी नहीं समझता, वह गुरु को के साथ भी सौदेबाजी किया करता है। महाराज कहते हैं कि हम लोग सभी देह के उपासक हैं। जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं या ईश्वर की शरण में जाते हैं तो वहां पर भी हमारा ईश्वर या गुरु से कोई लेना देना नहीं होता। वहां पर भी हमारी इच्छा होती है हमारी देह बनी रहे, हमारा स्वार्थ बना रहे, वो भी देह की ही उपासना हो रही है। तो वाणी की उपासना उस समय होती है जिस समय जीव अपनी चतुराई को छोड़ के, अपने विचार को छोड़ के वाणी के आगे पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देता है, सेल्फ सरेंडर कर देता है, सेल्फ सबमिट कर देता है। उस समय वाणी फिर अपना रूप खोलने लगती है। लेकिन वह क्या रूप खोलती है, चाहे कितनी भी समझ आए, कितना भी विचार आए, एक हालत वाणी बताती है कि जो पुरुष है वह तेरे अंदर है, वह तेरे अंदर समाया हुआ है।
पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रछपाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कमल दयाल तू नित पतित उदार है पूरण प्रभ जगदीश मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत तू दाता दातार है पुरखोत्तम सुखरी पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश सबको सरजनहार तू आद पुरख अबनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सरब जिया आधार अनमत को कर को राखल कृपा निध करता काल करम जाए दूषण खल बुद्धि हरो अज्ञान सत शरदा पाऊं चरण की आखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समाय अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमति घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहेब सरब प्रकाशी शब्द रूप आखंड गुने मुने उस्तति करे तन मन पाए आनंद हो मैं दयाल तू सत परमेश्वर देव धीर अपार निमख निमख सिमरण करूं चित चरण रहे आधा काया अंतर पर तक होवे नाद रूप बिस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजो व्याध जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्यान अंतर्गत करूं आरती भव दुस्तर तर जा आंध मत मुड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार
पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। आंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रस, बिख ममता होवे नाश। सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम, तन मन सेवा धार। समता साधन पाए के, नित परसां जय जयकार। सत कर्म सत निष्ठ, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निष्ठ, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।